कोचिंग को लेकर दो तरह के कंसेप्ट है, एक वो है जो मानते हैं कोचिंग एक बिजनेस है, एक वो मानते हैं कोचिंग एक एजुकेशन है, और एजुकेशन कैसे काफी पवित्र है। तो हम आज यही बात करेंगे कि क्या एक बिजनेस है, क्या एक एजुकेशन है, और आपको किसको किस दिशा से देखना चाहिए ताकि आपको सही दिशा मिल सके। क्या कोचिंग को एजुकेशन के डायमेंशन से देखे या बिजनेस के। तो यहां पर क्या होता है, देखिए बिजनेस क्या होता है, बिजनेस में ये रहता है क्लाइंट, ग्राहक, ग्राहक का अच्छा हो या भला हो, मरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर बिजनेस के एंगल से देखा जाए कैसे, जैसे आप देखेंगे सनस्क्रीन बनाने वाली कंपनियां हैं। अब ये बताइए, अगर आप एजुकेशन में जाएंगे तो नेचुरल ब्यूटी की जब बात करते हैं वहां पर ये होता है गोरा भी अच्छा है, काला भी अच्छा है, कैसा भी है, भगवान ने जैसे बनाए हर व्यक्ति अच्छा है। पर क्रीम बनाने वाली कंपनियां दिखाएंगी अगर आप काले हैं तो बहुत ज्यादा बुरा है, चेहरे पर पोत पोत क्रीम एकदम व्हाइट हो जाए तभी अच्छा है। यानी परसेप्शन उनको कोई मतलब नहीं है उसका अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, क्यों, उसको क्रीम बेचनी है, उससे क्या बेनिफिट मिल रहा है, कोई मतलब नहीं है। सेम चीजें अगर आप एजुकेशन में अप्लाई करेंगे, एजुकेशन को एक बिजनेस मानेंगे तो याद रखना कुछ भी नहीं, जहां पर एजुकेशन बिजनेस नहीं है वहां से आपको कुछ नहीं मिलेगा। जहां पर बिजनेस है, बिजनेस हम तब मानेंगे एजुकेशन के। हाँ नो डाउट कुछ ऐसे एजुकेशन सेंटर होते हैं जो बिल्कुल बिजनेस के रूप में काम करते हैं, जहां पर काफी ज्यादा बच्चे जुड़े होते हैं, एक क्लास होती है। यानी देखिए हर टीचर और स्टूडेंट का एक रेशो होता है, एक लिमिट से बियॉन्ड जाकर शिक्षक स्टूडेंट को नहीं पढ़ा सकता। कितने बच्चों की कॉपी चेक करेगा, कितने बच्चों से डाउट सोल्व कर पाएगा। तो हमारा मानना है तकरीबन 50-100 मैक्सिमम 200 तक चले जाए। अगर इससे ज्यादा किसी क्लास में 2000 बच्चे, किसी क्लास में 50,000 बच्चे हैं, कहीं वो हैं, तो वहां क्या है, वहां प्रॉफिट लॉस चल रहा है, रजिस्ट्रेशन कितना हो ये चल रहा है। जहां ये आंकड़े चलते हैं वहां प्योर बिजनेस है, और बिजनेस है वहां आप देख सकते हैं। पर अगर कई बार हमें भी क्या बोलते हैं ये वो, जैसे कि कई बार हमें बोलेंगे ठीक है एक बिजनेस है, एक ये भी बिजनेस है, मैक्सिमम टाइम हम अवॉइड कर देते हैं। जैसे अभी कई बार ये हुआ कि फिर लगा कि चलो इस पर कुछ वीडियो बनाया जाए, लगा ठीक है आज बना ही देते हैं एक वीडियो। देखिए कोचिंग क्या है ना, एजुकेशन नहीं है, न तो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं न इसको मानते। क्यों नहीं मानते हैं इसको, क्योंकि जो पुराने समय में है ना, आप पुराने ऋग्वैदिक काल में भी उठाकर देखेंगे वहां भी उपाध्याय करके होते थे। वो क्या करते थे, वो कुछ शुल्क लेते थे, जो बच्चे जो गुरुकुल में नहीं पढ़ पाते उनसे शुल्क लेते थे और उनको पढ़ाते थे और उनको अच्छा खासा एजुकेट करते थे, वो शिक्षक थे। और इसके अलावा कोचिंग का रोल कहाँ होता है, ये कैसे एजुकेशन है। देखो एजुकेशन का मतलब होता है सिखाना, और सिखाना हम जब बात करते हैं एजुकेशन की, एजुकेशन जिसका मीनिंग होता है सिखाना। इंडिया में क्या देखा जाता है, इंडिया में जो स्कूल एजुकेशन है, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है उसमें और जो कम्पिटिटिव एजुकेशन है एक बड़ा गैप है। क्योंकि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, स्कूल इतना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। अगर ये सारी चीजें अच्छी होती तो कोचिंग को किसी को जरूरत नहीं पड़े। और न मैं इस चीज के फेवर में कि कोई कोचिंग करे, क्यों, क्योंकि हर चीज इतनी अच्छी हो जाए कभी जरूरत नहीं पड़े। पहली बात ये क्यों नहीं है तो कोचिंग की जरूरत पड़ती है और लोग कोचिंग करते हैं। और अच्छी बात है कि किसी को जहां पर गैप है उस गैप को फुलफिल किया जाए। कैसे, क्योंकि अगर आप देखेंगे स्कूल क्या है, कुछ तो स्कूल हैं जो कुछ विद्यालय है वो हाई फाई स्कूल हैं, बहुत अच्छे परिवारों को बच्चे पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा बचपन से ही गाइडेंस होते हैं। कुछ स्कूल ऐसे जो गांव देहात के हैं, तो जो गांव देहात के बच्चे हैं उनको भी तो चाहिए, अगर कल को उनको भाई गांव देहात का बच्चा बचपन में नहीं वैसे स्कूल में जा पाया, बाद में क्या आप उससे उसके जीवन का कंपटीशन का अधिकार ही छीन लेंगे। उसको पढ़ना है, हो सकता है सेल्फ स्टडी गाइडेंस से पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं। पर जहां 1 to 1 उसको पढ़ना है, जहां डिटेल में उसको चीजें सीखने, वहां कोचिंग का रोल शुरू होता है, कोचिंग की भूमिका शुरू होती है। और जब कोचिंग की भूमिका शुरू होती है और उसको एक एजुकेशन के रूप में उसको सिखाया जाता है, प्योर एजुकेशन है, इसमें कहीं भी बिजनेस नहीं है। जहां टीचर 1 to 1 स्टूडेंट को सिखाता है, इसके अलावा सेकंड कहां पर रहता है, सेकंड ये रहता है, क्यों, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है IAS PCS का कंपटीशन है, उसमें आपको क्या रहता है, हिस्ट्री भी पढ़ना होता है, पॉलिटी पढ़ना होता है, इकोनॉमी पढ़ना होता है, ज्योग्राफी पढ़ना होता है, साइंस पढ़ना होता है, साइंस टेक पढ़ना होता है, मैथ पढ़ना होता है, रीजनिंग पढ़ना होता है, एसए पढ़ना होता है, सारे सब्जेक्ट थोड़े थोड़े पढ़ने होते हैं। और संसार का कोई स्कूल ऐसा बना ही नहीं जिसमें इकट्ठा इतनी सारी चीजें एक ही सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाई जाती है। तो वो जो गैप होता है, गैप को कैसे फुलफिल किया जाए
तब आपको कोचिंग की जरूरत पड़ती है। और जब कोचिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो गैप एक काफी बड़ा गैप है। हो सकता है हिस्ट्री वाले बच्चे को, जो हिस्ट्री से ऑनर्स कर रहा है, एमए पीएचडी कर रहा है, हो सकता है उसको साइंस के बारे में बहुत ज्यादा सहज स्थिति में नहीं है। हो सकता है साइंस वाला मैथ वाले, साइंस वाला है, हो सकता है साइंस में बायो वाला मैथ वाली सब्जेक्ट में सहज स्थिति में नहीं हो, तो वहां पर कोचिंग की जरूरत पड़ती है। और वहां जब शिक्षक बियॉन्ड द लिमिट जाकर 1-to-1 आपको सिखाता है, देखिए क्या होता है ना, जब जैसे ही एजुकेशन आती है वहां पर क्या होता है, वहां पर काफी दायरे हट जाते हैं। कैसे दायरे हटते हैं? शिक्षक स्टूडेंट का दायरा तो बना रहता है, वो तो हमेशा बना रहा है और बना रहेगा। दायरे ऐसे हटते हैं जैसे 2 घंटे की क्लास है, सिखाना है, हो सकता है वो क्लास आपकी 2.5 घंटे की हो जाए। हो सकता है आप फोन करें सर कुछ अलग से कुछ क्लास चाहिए, काफी बच्चे का कोई एक डाउट, अलग से शिक्षक आपको क्लास दे रहा है। क्यों? क्योंकि आप पढ़ रहे हैं। अगर शिक्षक आपको डांट रहा है तो क्यों डांट रहा है? नहीं तो अगर देखिए याद रखना, अगर इसको आप यहाँ पर बिजनेस से जोड़ देंगे, शिक्षक को कोई डांटने का फर्ज ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या रहेगा, वहां बच्चे का अच्छा हो रहा है या भला हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। यहां पर क्या रहेगा, यहाँ शिक्षक डांट रहा है, ये बोला है, आप पढ़ नहीं रहे हैं। शिक्षक क्यों दिन काफी मेहनत करके पढ़ा रहा है, उसके बाद क्या होता है, जब पढ़ते नहीं है तो बच्चे को डांटता है। वो डांट भी एक आशीर्वाद होती है। कैसे? क्योंकि क्या रहता है, वो बच्चे के भले के लिए अगर नहीं पढ़ रहा तो उसको डांट रहा है, उससे आंसर राइटिंग करवा रहा है, वो अच्छा नहीं लिख रहा है तो उसको सिखा रहा है, बार बार सिखा रहा है, उसके बाद बता रहा है कि इसको ऐसे लिखा जाए। इसके अलावा टेस्ट हो रहे हैं, टेस्ट में परफॉर्मेंस के बेस पर क्या हो रहा है, इनकरेज किया जा रहा है। जिनका कम आ रहा है उनको भी बोलता है हाँ हाँ अच्छा कीजिए, वो आपका अच्छा होगा, उनको हर किसी को इनकरेज किया जा रहा है। इसके अलावा काफी टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं। शिक्षक को क्या इतना हेक्टिक लेने की जरूरत है? अगर शिक्षक ये सारे काम कर रहा है कहीं भी, नो डाउट वो प्योर और प्योर एजुकेशन है। अगर आप इसको बिजनेस से जोड़ते हैं तो कुछ नहीं पाते हैं, कुछ भी नहीं पाते। क्यों? वहां पर क्या रहता है, शिक्षक भी निर्जीव होता है। वहां शिक्षक को क्या रहेगा, जब आप इसको बिजनेस से जोड़कर देखने लगोगे तो ये रहता है हाँ टाइम, इतना प्रॉफिट, इतना लॉस, क्यों एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए, क्यों प्रॉफिट लॉस, क्योंकि उसकी गणनाएं अलग होने लगती है। हमारा मानना है शिक्षा को शिक्षा ही रहने दिया जाए। और अगर कोई इस कंसेप्ट का है, देखिए अगर आप एक आंकड़ा भी देखेंगे ना, संसार के जो टॉप 50 लोग हैं उनमें एजुकेशन वाला कोई नहीं है फिलहाल। और एक बार एक गया था, उसके बाद वो भी हट गया था वहां से, क्योंकि कंपनी मॉडल पर जाओगे, क्योंकि कंपनी ने तो इंडिया में क्योंकि एजुकेशन को एक प्रोफेशन के रूप में, एक व्यवसाय के रूप में नहीं देखा जाता है, न वो सफल होते। एजुकेशन प्योर सीखने और सिखाने का प्रोसेस है। तो इसके अलावा आप देखेंगे ना, सारे कैसे हैं, फैशन वाली इंडस्ट्री है, इसके अलावा टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री है, इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा प्रॉपर्टी डीलर वाली इंडस्ट्री है, यानी रियल एस्टेट वाली। यानी हमारा मानना है अगर किसी को पैसे कमाने हैं या हमें भी पैसे कमाने हो तो हम इस एजुकेशन वाले इसमें नहीं आए, कोचिंग में नहीं आए। हम क्या करें, हम जाकर कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी डीलर का काम करें, क्योंकि पैसा वहां बन रहा है। यहाँ पर जितनी मेहनत होती है उससे कई गुना पैसा वहां बनता है। टॉप 50 में वही लोग हैं। तो अगर कोई भी कंसेप्ट, कोई भी व्यक्ति इस वजह से कोचिंग कोई खोल रहा है या इस वजह से बच्चों को पढ़ा रहा है या कोई स्टूडेंट इस वजह से आ रहा है कि ये एक बिजनेस है, तो वो गलत दिशा में आ रहा है। और उसका जो प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस है, बच्चे को, उसके परिवार को करेक्ट करना चाहिए। क्योंकि वहां क्या होता है, शिक्षक कुछ ऐसा होता है, जैसे आपने देखा है ना, कर्ण का एग्जाम्पल आप उठाकर देख सकते हैं। वहां पर कर्ण को क्या था, उसको द्रोणाचार्य से शिक्षा नहीं मिली, क्योंकि उसने बोला हम राजाओं के परिवारों को पढ़ाते हैं। वो गया परशुराम के पास, परशुराम ने उसको शिक्षा दी, पर परशुराम को कहीं ना कहीं ये लगा कि नहीं, इसने तो जो शिक्षा दी वो उस सिनेरियो था, आज के संदर्भ में नहीं है। उसको लगा कि ये क्या है, ये इसने मुझे कहीं ना कहीं चीट किया, उसके मुंह से आहा निकले, यानी कि उसने एक श्राप दिया। और कहीं ना कहीं इस वजह से ये माना जाता है कि कर्ण लास्ट में सारी चीजें भूल गया। जब आप एजुकेशन को ऐसे लिंक करते हैं, याद रखना, जब आज एजुकेशन में आप उसमें एक बिजनेस ढूंढने लगते तो यही होता है। क्यों? क्योंकि शिक्षक बियॉन्ड द लिमिट जाता है। शिक्षक बहुत ज्यादा लिबरल होता है, वो अपने एक अलग पैटर्न को फॉलो करता है। वहीं अगर आप किसी बिजनेसमैन से बात करेंगे, उसके लिए तो हर मिनट की कीमत है, उससे तो हर जगह से आपको प्रॉफिट चाहिए। ये काम नहीं है तो दूसरा करेगा, दूसरा नहीं तो तीसरा करेगा। तो याद रखिए,
एजुकेशन हमारा मानना है एक एजुकेशन, जो कोचिंग है वो एक एजुकेशन है। अगर आपका कंसेप्ट, क्योंकि कई सारे पहले क्या था ना, कई सारे बच्चों ने हमें संपर्क किया, हमसे पूछते रहते हैं, लगा कभी वीडियो नहीं बनाना चाहिए, अब लगा कि ठीक है बना देते हैं, पता तो लगे बच्चों का जो कंसेप्ट है वो कैसा होना चाहिए। अगर आप प्योर एजुकेशन के लिए आते हैं, आप ये चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो जाए, टीचर आपको अच्छी से सिखाए, आपके ऊपर खूब सारी मेहनत करें, आप भी साथ में पढ़ें, तो आप एक सही जगह पर है। आप बिल्कुल हमसे संपर्क कर सकते हैं संस्थान में। संस्थान के नंबर हैं जैसे कि ये जो संस्थान के नंबर है 8447039179, इस पर 8586905319। याद रखिए, अगर आप सीखने सिखाने की प्रोसेस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, जहाँ पर आप सीखने की जहाँ पर आप ये चाहते हैं आप गेन करें, और गेन करके क्या, क्योंकि एक वो जो गैप है जो आपके एजुकेशन और जो आयोग का जो सिलेबस है, आयोग का जो पैरामीटर है, उसके बीच का जो गैप है, आप इसको फिल करना चाहते हैं। ये गैप दो वजह से हो सकता है। पहला हो सकता है एजुकेशन ऐसा नहीं हुआ हो, दूसरा गैप हो सकता है क्योंकि इसमें अलग अलग सब्जेक्ट हैं, आपको उनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानकारी है। अगर उस आयोग के पैरामीटर पर आप सीखना चाहते हैं, आप बहुत राइट जगह हो, बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। हम ऐसे बच्चों को एक्सेप्ट करते हैं जो सीखने के लिए आ रहे हैं। अगर आप इसको एक बिजनेस के रूप में देख रहे हैं या आपके परिवार वाले बिजनेस के रूप में देखते हैं, बिल्कुल कॉल मत कीजिए, आप यहाँ आकर परेशान हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको वो बिजनेस मिलेगा ही नहीं। यहाँ पर आपको वो नहीं मिलेगा कि हर मिनट पर घड़ी चल रही है। ऐसा चाह रहे हैं तो आप किसी बनिए की दुकान में चले जाइए, या फिर हमारा मानना है अगर कुछ ऐसा व्यवसाय करना है तो रोडी बजरपुर की दुकान लगा ली जाए, पान की दुकान लगा ली जाए, कोई बुरी नहीं है, पर पैसा वहां से ज्यादा कमाया जा सकता है। यहाँ पर सीखना सिखाने की प्रोसेस होती है। अगर आप उस प्रोसेस में आ रहे हैं तो आप आइए, अगर दुकान की तरफ जा रहे तो आप कहीं चले जाइए, यहाँ मत आइए, क्योंकि यहाँ पर आकर आप भी परेशान हो जाओगे और हम भी कहीं ना कहीं आपको बोलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप पढ़ोगे तो अच्छा है, नहीं पढ़ोगे तो आपको टोका जाएगा, बार बार टोका जाएगा, वो टोका जाएगा। अगर आप ये चाह रहे हैं नेतागिरी करते हैं या कुछ करते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। ऐसे बच्चे और ऐसे जो अभिभावक हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो सीखने आ रहे हैं, क्योंकि शिक्षक हमेशा आशीर्वाद देता है और शिक्षक के आशीर्वाद से आशीर्वाद इस में होता है, वो आपके ऊपर जी जान लगा देगा, आपको पढ़ाने के आगे बढ़ाने के लिए अच्छे से अच्छा पढ़ाएगा, अच्छे से अच्छा सब कुछ सिखाएगा। हम्बल होकर सीखा जाता है, और हम्बलनेस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन में होती है। कहा है ना, विद्या ददाति विनयम विनयता ददाति पात्रताम, यानी विद्या से विनयता आती है और विनयता से पात्रता आती है। सीखना है, विनयशील बने। अगर आप ये चाहते हैं, आप बिजनेस चाहते हैं, एरोगेंट है, क्योंकि हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा डिबेट में दोनों तरह का रहता है। अभी आजकल हम देख रहे हैं सरकार भी क्या कर रही है, कोचिंग इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इस तरह है। नो डाउट कई सारे कोचिंग बिल्कुल इंडस्ट्री के रूप में काम कर रहे हैं, तो आप वहाँ चले जाइए। अगर उस पहले वाली आइडियोलॉजी के है जो कि एक बिजनेस के रूप में देख रहा है, तो आप वहाँ चले जाइए, यहाँ मत आइए। ठीक है, यहाँ आओगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा और हम आपको पढ़ाएंगे, तो इच्छा आपकी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।